नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एक प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन की सुंदर कहानी है। शकुंतला विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थीं। विश्वामित्र की घोर तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा। मेनका के सौंदर्य से विचलित होकर विश्वामित्र का तप भंग हो गया और उनके मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन बच्ची को उसके माता पिता दोनों ने जंगल में छोड़ दिया था। उसके पिता द्वारा, क्योंकि वह उसकी महान विफलता का प्रतिनिधित्व करती थी, और उसकी माँ, क्योंकि वह यह उसकी सफलता के प्रमाण से अधिक कुछ नहीं था। शकुंतला को ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में अपनाया और उनका पालन पोषण किया। वे उन्हें अपनी पुत्री की तरह प्रेम करते थे। शकुंतला आश्रम में प्रकृति के बीच पली बढ़ी और उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और सौम्य था। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए कण्व अर्षि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत प्रेम हो गया। दुष्यंत ने गंधर्व विवाह की प्रथा के अनुसार शकुंतला से विवाह किया और उन्हें अपनी अंगूठी दी। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही उन्हें राजमहल ले जाएंगे। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई थी, जिससे दुर्वासा का स्वागत करने में असावधानी हो गई। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दिया कि जिसे वे याद कर रही हैं वह उन्हें भूल जाएगा। बाद में दुर्वासा ने अपने शाप को यह कहते हुए कम किया कि राजा उस वस्तु को देखकर सब कुछ याद कर लेंगे जो उन्हें शकुंतला से जोड़ती है। शकुंतला राजा दुष्यंत के पास राजमहल गईं, लेकिन राजा उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि शाप के प्रभाव से वह उन्हें भूल चुके थे। इस दौरान रास्ते में उनकी अंगूठी भी नदी में गिर गई थी, जिसे एक मछुआरे ने बाद में पाया। कुछ समय बाद जब मछुआरे ने वह अंगूठी राजा दुष्यंत को दी, तो उन्हें शकुंतला और उनके साथ बिताए गए पल याद आ गए। वे तुरंत शकुंतला को ढूंढने के लिए निकले। इस बीच शकुंतला ने उनके पुत्र भरत को जन्म दिया। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हुआ और राजा ने उन्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। उनका पुत्र भरत आगे चलकर एक महान सम्राट बना, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। शकुंतला की कथा प्रेम, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम में बाधाओं के बावजूद सत्य और धैर्य से विजय प्राप्त होती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।